आजम खान ने वो जेल में रहे हो या बाहर रहे हो, लेकिन उन्होंने ये साबित किया हर दौर में, कोई उनके पक्ष में रहा हो या कोई उनके खिलाफ रहा हो, इससे भी फर्क नहीं, वो अपने इलाके में जीतना जानते हैं। आप उनको हरा नहीं सकते। इतनी कुव्वत तो उन्होंने दिखाई है, कई बार दिखाई है। कई बार बड़े बड़े संघर्षों में आजम खान फंसे, लेकिन जीत कर आए। अब अगर आजम खान और जो शानू है ना, मैं जानता हूं उनको आजम खान का प्रवक्ता वक्ता भर मत मानिए। अगर आजम खान जेल में है तो उस फसाहत को समझिए, वो उनकी आवाज है। बहुत पुराना और बहुत भरोसे का रिश्ता है दोनों के बीच में। इसलिए अगर जो सवाल उन्होंने उठाए और जो शैली है, जो भाषण कल दिया शानू ने, और जो शैली उसमें दिखाई दी, वो भी आजम खान की शैली जैसी ही है। अब वो लिखा किसने, भाषण किसने बताया, वो मैं उस बहस में नहीं जाता, लेकिन शैली वैसी, इसलिए ये मसला बड़ा हो जाता है। मैं शुरुआत करूंगा सानी खां से कि भाई सानी खां साहब, आजमवादी मंच ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी तो समाजवादी पार्टी में चल ही रहा है मामला। हालांकि अब्दुल्ला आजम ने भी कहा कि भरोसे का जमाना जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा तो है, पार्टी में है, तो फिर अलग मंच बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? और ये जो इधर 2-4-5 दिन से जो अब्दुल्ला आजम का स्टेटस बता रहा है, उस पर शेर व शायरी वो, और कल जो शानू ने कहा, वो सब जोड़ घटा के देखें तो तस्वीर कहाँ और कैसी दिख रही भैया सानी खां साहब? देखिए अमिताभ जी, शायद आपको नहीं पता है, आजमवादी युवा मंच आज नहीं बना था। आजमवादी युवा मंच 2010 में बना जी। जब आजम खान साहब का और पार्टी समाजवादी पार्टी में नहीं थे आजम खान साहब, और उसको निष्कासित कर दिया गया था आजम खान साहब को। तो उस वक्त आजमवादी युवा मंच बना था, और उस टाइम से ही एक स्ट्रीम है आजम खान साहब की। और आजम खान साहब तो अपने आप में एक विचारधारा और अपने आप में एक आजम खान साहब एक शख्सियत है, कोई एक लीडर तो है नहीं आजम खान साहब के, मतलब कोई एमएलए या एमपी हो खाली। आजम खान साहब अपने आप में एक तहरीक है, और उसी तहरीक को आजमवादी युवा मंच आगे बढ़ाता। नहीं, से ही अब मामला इधर अब साइकिल से मामला गड़बड़ा गया है। मतलब अब मान के चलें कि रिश्ते खत्म होने के कगार पे है क्या? नहीं साहब, मैं एक और दूसरी बात कहना चाहता हूँ। हम लोगों का दर्द इस वक्त, और जो कल फसाद शानू साहब ने कहा, या और जितने भी आजम खान साहब के या जो भी प्रदेश के मुस्लिम लोग हैं, आज उनका दर्द जो है उसको समझने की जरूरत है। हम अपने एक दर्द की शिकायत कर रहे हैं। 95% हर मुसलमान ने एक तरफा वोट होकर दिया। आप बड़े पत्रकार हैं, आपको सब मालूम है। आज हमारा नाम लेने को कोई तैयार नहीं है। आप हमारी पीड़ा तो समझिए, आप इस बात को तो समझिए जनाबे आली कि हम राजनीति का छूट हो गए। आज हम जिस पार्टी को, आजम खान साहब और मुलायम सिंह यादव, सिर्फ 2 लोग जिंदा हैं जो संस्थापक सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के इस वक्त मौजूदा, आज उनका नाम लेने को तैयार नहीं है। आप सदन में भाषण दे रहे हैं 1-1 घंटे का, आप सारे विधायक गिना रहे हैं, 8 बार के सतीश महाना जी और आजम खान साहब जैसा बड़ा लीडर जो 10 बार का विधायक, 2 बार का एमपी, उसका नाम लेने को तैयार नहीं है। जिस कौम ने एकजुट होकर समाजवादी को वोट किया, अच्छा सवाल आपने उठाया, मैं बड़ा सवाल उठाया है, और इसी सवाल के साथ मैं एसके मेहंदी साहब के पास चलूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, और एक बात ठीक बात कही सानी खान ने। 2 ही लोग हैं सक्रिय तौर पर अब इस वक्त जिन समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय के, नेताजी खुद और आजम खान। और 1980 से जो शख्स विधायिका में हो, तो अगर वो ये अपेक्षा रखे उनके चाहने वाले कि भाषण हो विधानसभा में, तो जब सबका नाम लो तो कम से कम आजम खान का भी ले लो भाई, वो भी एक बहुत वरिष्ठ सदस्य है।
मेहंदी साहब, मामला मुझे तो लग रहा है अब चौराहे पे आ गया भाई। अब ये कमरे की बात नहीं रही, अब आ गया चौराहे पे। और अभी की स्थिति ये कि आजम खान जैसे यादवों में मुलायम सिंह से बड़ा चेहरा नहीं, वैसे ही मुसलमानों में सपा के पास आजम खान से बड़ा चेहरा नहीं। दोनों बातें अपनी जगह सत्य हैं। मेहंदी साहब। अमिताभ जी, देखिए, जो बात आपने कहा चौराहे वाली बात, इस बात को दुर्भाग्यवश मैं आपकी बात से सहमत नहीं। आमतौर पे ज्यादातर बातों से सहमत रहता हूं आपसे मैं, लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं। देखिए, आजम साहब हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं। उनका समर्पण, सेवा, त्याग समाजवादी पार्टी के लोग न कभी भूले हैं, न कभी भूल सकते हैं। और जिस तरीके से, देखिए, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में, ये मैं निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को मैं कह रहा हूँ, निश्चित रूप से आजम साहब से बड़ा अल्पसंख्यक समाज का नेता कोई नहीं है समाजवादी जी। है। जो उनका एक पोजीशन है, वो ये सब इस तरीके की बात करके उसको गलत दिशा में ले जाए, ये मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है। आजम साहब हमारे कल भी बड़े नेता थे, आज भी बड़े नेता हैं और आने वाले कल में भी बड़े नेता रहेंगे। ठीक बात मेहंदी साहब। लेकिन अरे भाई अभी रुक जाओ नदवी साहब, अभी बीच में नहीं बोलो, अभी रुक जाओ। मेहंदी साहब, एक सवाल खड़ा होता है, जो बात कल शानू ने भी कही, लेकिन शानू से भी बहुत पहले मैंने एक बार ये बात कही थी कि भविष्य में ये सवाल उठेगा। आपकी पार्टी से ही कहा था। आजम खान के ऊपर इतने केस लगे, 100, 150, 200 पता नहीं कितने हैं। लड़के बच्चे सब जेल में डाल दिए, पत्नी भी जेल में, बच्चा भी जेल में, खुद भी जेल में, और सब बवाले जान कर दिया। इधर भी ये बुलडोजर सब। ठीक, अगर ये सवाल कोई उठाता है कि मान लीजिए इतने ही केस और ऐसी ही परिस्थिति मुलायम सिंह जी के साथ होती, तो समाजवादी पार्टी क्या कर रही होती आज? हर मोहल्ले, गांव, सड़क पर कोहराम होता कि नहीं होता? या तो आदमी संघर्ष में होता या पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता, जो संघर्ष में नहीं जाता। जेल भरो आंदोलन होता, चक्का जाम होता, हल्ला बोल होता, नहीं होता। वही तो वो पूछ रहे हैं कि यहां तो कोई डकार भी नहीं ले रहा कि आजम खान के ऊपर और 2-4 केस लगा दिए कि कम कर दिए कि ज्यादा कर दिए, जमानत हुई कि नहीं हुई, होगी कि नहीं होगी। मेहंदी साहब, अब ये सवाल तो उठेगा मित्र, नहीं? देखिए अमिताभ जी, आजम साहब के ऊपर कोई गंभीर धाराओं में मुकदमा नहीं है। आजम साहब के ऊपर राजनीतिक पूर्वाग्रह के चलते, राजनीतिक कारणों के चलते उनके खिलाफ साजिश की गई है, और लगातार उसमें माननीय न्यायालय में हमको अटूट विश्वास है, और न्यायालय में सारी चीजें पेंडिंग है। मैंने ये लोग, आजम खान के लोग जो हैं, उनके लड़के ने भी कुछ ट्वीट किए हैं, 2-4 शेर व शायरी, उनके भी अर्थ हम जानते हैं क्या है, अब्दुल्ला ने। लेकिन बड़ा ठेठ सवाल, किसी धारा में सही मुलायम सिंह जी के ऊपर 100 केस होते, 125, 150 केस होते, और बुलडोजर फुलडोजर चल रहा होता, कोठी में, बंगले में, यहां वहां, दाएं बाएं हैं, तो समाजवादी पार्टी क्या करती? राजन चौधरी जी एक प्रेस रिलीज जारी करके मामला ठंडा कर देते, या सड़क पर संघर्ष हो रहा होता जम के, दम के साथ? ये सवाल पूछा जा रहा है मेहंदी साहब। जहां तक संघर्ष की बात है, हम समाजवादियों का तो इतिहास ही रहा है संघर्ष की कोख से हम लोगों ने। तो वही तो पूछ रहे हैं वो कि संघर्ष हमारे लिए क्यों नहीं किया भाई मेरे, वही तो पूछ रहे हैं वो। अमिताभ जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, कम से कम पहले सुन लीजिए जी। देखिए, हम सोशलिस्ट मूवमेंट के लोग हमेशा राजनीतिक दृष्टिकोण से, जब आम जनता के लिए कुछ गलत हुआ है, तब हमने आंदोलन प्रदर्शन किया है और आगे भी करेंगे। और रहा सवाल, आजम खान तो आम जनता से बढ़कर रहे भाई। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। जो चीज माननीय न्यायालय में लंबित है, जो प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है, उसमें न्यायालय अपने स्तर से, मुझे न्यायालय की व्यवस्था में और न्याय विभाग पर पूरा भरोसा है। ठीक और आने वाले, ठीक है मेहंदी साहब, अब मैं ओसामा नदवी के पास चलूंगा। ठीक है मेहंदी साहब, मसला यही है
दरार यहीं से है, दूध में नींबू यहीं से पड़ा, जो बात अंत में मेहंदी जी ने कही, यहीं से दूध में नींबू पड़ा। ये बात कैसे किसी गले उतर जाएगी कि भाई तुम्हारा मामला है तो हम न्यायालय में जो मामले लंबित है उन पे क्या बोले, आप लट खाओ जेल में, ठीक। लेकिन यही बात अगर अपने पे बीते तो सब बोलते हैं, आंदोलन होते हैं बड़े बड़े, जेल जाने, नेता को गिरफ्तार किया, जनता कार्यकर्ता सड़क पर, ये हम आज से देख रहे। इसलिए यहीं से रार हो शुरू हुई है, यहीं से रार शुरू हुई है। ओसामा नदवी, आपसे मेरे दो सवाल। हालांकि आपके नेता भी बिल्कुल दृष्टि गड़ाए बैठे हैं कि रामपुर का कोई सिरा पकड़ में आए तो हमारी भी कुछ जमे है, नहीं तो इधर उधर कहाँ तक घूमेंगे। बिना आजम कोई मजबूत पाए के तो वहाँ कुछ होना नहीं यूपी में AIMI के लिए। एक बार जाने आने का बात तय भी हो गई थी, लेकिन फिर वो मामला अखिलेश जी पहुंच गए तो मामला गड़बड़ा गया था, वरना ओवैसी को जाना था वहाँ घर, फिर वो मामला कैंसिल हो गया। मैं दो बातें कहता हूँ, एक चुनाव के समय योगी जी ने कहा कि भाई उनसे आजम खान पर बात हुई तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि भाई आप हमसे क्यों पूछ रहे हो, आप अखिलेश यादव से पूछो, मुलायम सिंह यादव से पूछो। वही नहीं चाह रहे कि आजम खान बाहर आए, वो चाहे तो फिर आगे कुछ हो, दूसरी परिस्थिति हो। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही। कल इसी बात पर मोहर लगाई आजम खान के चाहने वालों ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में खड़े होके। एक तो इसका मतलब क्या, और दूसरा मुझे बताइए, कुछ आपके पार्टी में कोई लड्डू बांटने जैसी स्थिति बन रही क्या इस झगड़े से कि भाई ऑर्डर दे दो, अब टाइम आ रहा है लड्डू बांटने का? जी नदवी जी। देखिए अमिताभ जी, आज आप जिस बात को कह रहे हैं, जो सवाल आज आप SK मेहंदी से पूछ रहे हैं, मैंने यही सवाल आपसे आप ही की डिबेट में मेजर साहब से पूछा था, जो अपने आप को अखिलेश यादव का मित्र बताते हैं। मैंने उनसे पूछा था कि अगर आजम खान की जगह रामगोपाल जेल में होते, या शिवपाल जेल में होते, या नेताजी जेल में होते, तब भी आपका रुख यही होता, एक वकील मुहैया करा दिया जाता, लीगल हेल्प के लिए आप खड़े हो जाते? मैंने यही सवाल किया था, उनसे जवाब नहीं बना था। ये कड़वी हकीकत है और ये एक सच्चाई है कि आजम खान होने की वजह से जेल में है, और समाजवादी उनका जो साथ छोड़ रहे हैं वो इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो आजम खान है। आजम खान की कम्युनिटी को बहलाने और फुसलाने के लिए, उनके वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए सिर्फ आजम खान की जरूरत इतनी ही है कि वो वोट दिला दें, उनका चेहरा दिखा के मुसलमानों को बहला फुसला दें। ये बात बिल्कुल सही है। हमने इस चुनाव में भी और इससे पहले के चुनाव में, 2019 के चुनाव में भी, 2017 के चुनाव में भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिला था कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों को हाशिए पर ले जाकर खड़ा कर दिया था। मुजफ्फरनगर जैसे जिले में जहां पर 44-42% की आबादी है, वहां पर किसी एक मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। बिजनौर में जहां 50% की आबादी, वहां से मुसलमानों के टिकट काट दिए। क्यों काट दिए? ताकि मुस्लिम क़यादत उभर ना सके, दोबारा कोई आज़म पैदा ना हो सके। अखिलेश यादव मुसलमानों की वोट चाहिए, मुसलमान नेता नहीं चाहिए। और सही बात है, अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान बाहर निकले, क्योंकि आजम खान जब बाहर निकलेंगे तो वो जेल की कैदोबंद की जो सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, वो यकीनन फैसला लेंगे, और वो इतना सख्त फैसला लेंगे कि समाजवादी की चूल्हे हिल जाए। कौशल जी बिल्कुल सीधे सीधे सवाल पूछ लेते, पर्देदारी में कुछ रखा नहीं, और जनता को पर्देदारी कतई पसंद नहीं आती, क्योंकि जनता हमसे आपसे ज़्यादा जानती है। क्या जब ये मसला खड़ा हुआ आजम खान वाला, तो हमसे कई लोगों ने कहा कि भाई साहब बीजेपी इसके पीछे ना हो, ये मान लीजिए मान भी लें तो भी इससे बीजेपी की बाँछें खिल जाएंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पश्चिम में आजम खान का मामला अगर अलग हो जाए समाजवादी पार्टी से तो बीजेपी को और क्या चाहिए? फिर तो 10 उंगली कढ़ाई में और सिर भी कढ़ाई में घी में, आनंद ही आनंद है। क्या भाई कौशल जी? अमिताभ जी, राजनीति में विपक्ष जितना कमजोर होता है, सत्ता पक्ष के लिए उसमें अच्छी बात होती है, इसमें कोई छुपी बात तो है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हमें मंत्र दिया जाता है, संगठन ही सेवा है।
आप देखिए जिस वो तो तरीके खैर से भारतीय भाजपा जनता वाले पार्टी, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, जिसकी कर दे सेवा बिल्कुल, वो फिर उसका अरे अमिताभ जी देखिए, जी आप चलिए कौशल कांत जी जब अरे, विपक्ष मजबूत अरे रुको होता भाई नदवी साहब, रुको रुके अमित- रुको, अभी आप अमित- बोलिए। जी जी कौशल जी, जी अमिताभ जी देखिए, दो बातें हैं। जो बात हम कहते थे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी, वो समाजवादी पार्टी के बारे में उनका अपना वोटर, उनका अपना साथी, उनका अपना हमराही कह रहा है कि समाजवाद के नाम पे वो परिवारवाद, पक्षपातवाद, पलायनवाद और पूंजीवाद के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। यही तो हम कहते थे, जो हम कहते थे वही आज आजम जी कह रहे हैं।